अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में भली कार मैं तव्हांजी मेज़बान सबीन मेमण। नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में ॻाल्हि कंदासीं पंजाब में 20 सूबाई सीटनि ते थींदड़ नंढी चूंड खां पोइ जेको सियासी सिनेरियो तब्दील थियो आहे, इन ते अपोज़िशन पारां फौरी तौर इहो मुतालबो कयो पियो वञे त हुकूमत पंजाब हुकूमत वधीक रहण जो को जवाज़ न आहे। इन हवाले सां फवाद चौधरी जो इहो चवणु आहे त 22 जुलाई खां पोइ पंजाब में उन्हनि जी हुकूमत हूंदी। फवाद चौधरी जो चवणु आहे त हीअ हुकूमत फौरी तौर नयुनि चूंडुनि जो ऐलान कराए। इन हवाले सां अपोज़िशन जा जेके मेंबर आहिनि उन्हनि जो जेको हिन वक़्तु जेका स्टेटमेंट अची रही आहे, उन्हनि जो चवणु आहे त मुल्क में सभ खां पहिरीं सियासी इस्तेहकाम आणण जी ज़रूरत आहे। सियासी इस्तेहकाम अचण खां पोइ ई मुआशी इस्तेहकाम रही सघे थो। फवाद चौधरी जो चवणु हो त इलेक्शन कमिश्नर फौरी तौर इस्तीफ़ा ॾिए त जीअं सियासी जमातूं मिली करे के नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर जी जेका आहे सा तश्कील ॾियनि। फवाद चौधरी जो इहो बि चवणु हो त चीफ इलेक्शन कमिश्नर पाण वञे या वरी हू उन्हनि पारां कार्रवाई जो आगाज़ कयो वेंदो। इन हवाले सां फवाद चौधरी जो वधीक चवणु हो त हू पार्लियामेंट में अची करे मुज़ाकरात लाइ तयारु आहिनि। जेकॾहिं हू चाहिनि त हुकूमत सुभाणे ई किराए सघनि था, पर हुनजो चवणु हो त हू शहबाज़ शरीफ़ खे हुकूमत खे हिकिड़ो मौक़ो ॾियणु चाहिनि था त हू वधीक सोचे वठनि ऐं आम इलेक्शन जो या चूंडुनि जो ऐलान कनि। ॿिए पासे जेकॾहिं पंजाब जी सूरत हाल खे नज़र में रखी ॻाल्हि कजे त उते नून लीग पारां खुले दिलि सां इहा ॻाल्हि तस्लीम कई वई आहे त इन ॻाल्हि खे एडमिट कयो थो वञे त उन्हनि जूं जेके ग़लतियूं हुयूं या कोताहियूं हुयूं त उन में पंजाब में जेके नंढी चूंडूं थियूं आहिनि उन्हनि में उन्हनि खे शिकस्त मिली आहे। वाज़ आहे त ऑलरेडी इहे सीटूं 2018 जी आम चूंडुनि में पीटीआई खटे चुकी। इन ते बि ॻाल्हाईंदासीं। इन खां अलावा ॻाल्हाईंदासीं लोकल बॉडीज़ जे ॿिए फेज़ जे हवाले सां, जंहिंमें सिंध जे कुझु ज़िलनि में ॿिए फेज़ जूं जेके चूंडूं आहिनि उहे 24 जुलाई ते लोकल बॉडीज़ जूं थी रहियूं आहिनि। इन हवाले सां ॻाल्हाइण जे लाइ जंहिं महिमान असांखे जॉइन कयो आहे पीटीआई सां ताल्लुक़ रखंदड़ मेंबर सिंध असेंबली बिलाल गफ़ार साहब असां सां गॾु आहे। बिलाल साहब वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। जी थैंक यू सो मच। बिलाल साहब क्या कहेंगे, पंजाब की जो बदलती हुई सियासी सूरत हाल है उसने सारे मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है उसको यकसर तब्दील कर दिया है। हमने देखा कि हुकूमती रहनुमा जो हैं वो एक दूसरे से राब्ते कर रहे हैं और अपोजिशन का जो आप लोगों का मुतालबा है वो ये है कि फौरी इंतखाबात करवाए जाएं, क्या कहेंगे? अभी सबसे पहले तो मैं ये आपको बताऊं कि जो अप्रैल 10 से जो इम्पोर्टेड हुकूमत आई और जो रिजीम आपका चेंज किया हुआ, तब से इस मुल्क में एक पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, जिसकी वजह से आपका जो मुल्क है वो ऑन द ब्रिंक ऑफ कोलैप्स है। आज आपका डॉलर का जो रेट है वो तकरीबन 225 रुपए भी क्रॉस कर गया और आप देखें आईएमएफ से एग्रीमेंट हो गया, उसके बावजूद इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आ रही, क्योंकि शको शबात है कि जो आईएमएफ के साथ जो एग्रीमेंट्स हुए हैं वो इम्प्लीमेंट हो सकेंगे कि नहीं हो सकेंगे। इसकी सिर्फ एक वजह है कि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है और क्रेडिबिलिटी का इशू है इस हुकूमत पर। पंजाब का मैं आपने देखा कि किस तरह फ्लोर क्रॉसिंग हुई, किस तरह वोट खरीदे गए और कोर्ट का लाहौर हाई कोर्ट के डिसीजन के बाद भी हमजा शहबाज जो हैं वो वजीर आला नहीं रहते और वो एक मॉरली अपना जवाब खो बैठे थे। अल्हम्दुलिल्लाह जो इतवार को इलेक्शन हुए 17 जुलाई को पंजाब में हमने क्लीन स्वीप किया। काफी कोशिशें, काफी धांधली की कोशिशें होने के बावजूद क्योंकि टर्नआउट बहुत ज्यादा रहा, कहीं कहीं 65% टर्नआउट रहा, तो अवाम ने तमाम पंजाब की एडमिनिस्ट्रेशन, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, एक तरफ इमरान खान वर्सेस एवरीवन, जिसमें आपके तमाम पंजाब की एडमिनिस्ट्रेशन शामिल थी, उनको हमने डिफीट किया। अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारी पोजीशन आ गई है कि हम पंजाब में हमारा चीफ मिनिस्टर लाएं और अब आपने देखा मैं तो ये राना सनाउल्लाह जो बदमाश बने हुए हैं, गुंडे बने हुए हैं कि मैं अगर, और ये इनको शर्म आनी चाहिए कि वो कहते हैं कि अगर 5 से 10 पीटीआई के एमपीएस को अगर गायब कर दिया जाए तो चौधरी परवेज इलाही किस तरह चीफ मिनिस्टर बनेंगे? क्या हम बनाना रिपब्लिक में हैं? क्या हम गुंडे बदमाश की रियासत में रह रहे हैं? तो ये राना सनाउल्लाह को तो सबसे पहले है ना, मैं कहता हूँ कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये तो वही है राना सनाउल्लाह जिनका एक अहम किरदार आपका मॉडल जो मॉडल टाउन का जो वाकया हुआ था, सानिया हुआ था, उसमें राना सनाउल्लाह का एक अहम किरदार था। मैं समझता हूँ कि इस मुल्क का वाहिद हल ये है कि जल्द से जल्द नए जनरल इलेक्शंस कराए जाएं, फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस कराए जाएं, कि इलेक्शन कमीशन की तश्कील न हो, चीफ इलेक्शन कमीशन जो है वो रिजाइन करें, एक न्यूट्रल चीफ इलेक्शन कमीशन आए, वोटर्स की जो लिस्ट है उसको दुरुस्तगी की जाए। इलेक्शन कमीशन का काम है कि वो वोटर्स की लिस्टों को दुरुस्तगी करे, जो नादरा उनको डेटा देता है। तकरीबन 40 लाख
वोटर्स का जो है वो घपला है और इलेक्शन कमीशन ने ये माना कि हमसे गलती हुई है डेटा एंट्री, ये डेटा एंट्री नहीं होती है। और आपने देखा कि ये 17 जुलाई में बाई इलेक्शन हुए थे पंजाब में, वहां पर भी अहमद लोगों ने शिकायतें की कि उनके वोट जो है वो ट्रांसफर कर दिए गए या वो कहीं और चेक किए गए। तो ये तमाम जब प्री पोल रिगिंग होती है, मैं समझता हूँ। बिलाल साहब मेरा सवाल है आपसे कि जिस तरह की स्टेटमेंट्स आ रही हैं अभी, तो सुप्रीम कोर्ट में जो आज नेब की तरामीम के हवाले से जो पीटीआई की दरख्वास्त पे जो हेयरिंग हुई है, उसमें भी ऑनरेबल चीफ जस्टिस जज ने यही बात की है कि पार्लियामेंट में अगर इस तरह के मामलात को डिस्कस करना चाहिए। तो जिस तरह की स्टेटमेंट्स आ रही है, आप नहीं समझ रहे कि इससे मजीद इंतशार फैलेगा? तो बेहतर नहीं है कि पीटीआई भी तमाम जमातों समेत पार्लियामेंट में ये चीजें डिस्कस करे, जो भी मामलात हैं जमहूरियत की रिवायत को बरकरार रखने का सोचना चाहिए? देखें, आप कौन सी पार्लियामेंट की बात करते हैं? पार्लियामेंट का तो उन्होंने मजाक कर दिया है, जो खुद ऐलान कर चुका है कि मैं अगला इलेक्शन पीएमएल-एन की टिकट पे लड़ूंगा। अब वो अपोजिशन लीडर हैं, पीटीआई के टिकट पे वो जीते थे। महाजा रियाज साहब की बात कर रहा हूँ, जो अपोजिशन लीडर हैं, और आप उस पार्लियामेंट में बात कर रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा हुआ कि बजट पास हो गया बगैर कोई बहस के, बगैर कोई शोर शराबे के, बगैर कोई सजेशंस के, बगैर कोई डिबेट के। तो ये पार्लियामेंट अब नॉन फंक्शनल है। और आपने देखा कि किस तरह, तो फिर फवाद चौधरी साहब ने आज किस तरह से ये कहा है कि अगर शहबाज शरीफ इंतखाबात की तारीख दें तो पार्लियामेंट में जाकर मुज़ाकरात के लिए तैयार है? हमारा एक ही मौक़िफ़ है, इमरान खान का भी एक ही मौक़िफ़ है कि आप इलेक्शंस की डेट अनाउंस करें, हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। पहले इलेक्शन की डेट अनाउंस करें, फिर हम बैठेंगे, क्योंकि उसमें केयर सेटर का भी मामला है, उसमें चीफ इलेक्शन का भी मामला है, उसमें नैब का चेयरमैन का भी मामला है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि हम पार्लियामेंट में जाएं और ये इलेक्शन हो। हमारी एक ही डिमांड है कि इलेक्शन हो, फिल फॉरन इलेक्शन हो, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराए जाए, क्योंकि अब मुल्क मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। और अगर ये चलता रहा, ऐसे ही मामला चलते रहे, तो खुदा ना खास्ता मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान में श्रीलंका जैसी सूरत हाल हो जाएगी और हम जो है मुल्क दिवालिया की तरफ जा रहा है, क्योंकि इन्होंने कोई इकोनॉमिक डिसीजन लिए नहीं है, इनके पास कोई स्ट्रेटेजी है नहीं, कोई इनके पास रोड मैप है नहीं। और जो इवन के जो कल आपने देखा कि मुस्लिम लीग नून जो जिनका ताल्लुक नवाज शरीफ के साथ जो ग्रुप है, वो भी कह रहे थे कि हमने तो पहले ही कहा था कि ये हुकूमत नहीं लेनी चाहिए। आपने कल जावेद लतीफ की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन ली, वो कह रहे थे कि इदारों का प्रेशर था उनके ऊपर कि आप ये हुकूमत ले लो वरना फिर कोई और आ जाएगा। और शहबाज शरीफ के जो ग्रुप के जो लोग हैं उनका कुछ और वह स्टांस है। तो वाज़ेह डिवीजन आ गई है पीएमएल शीन और पीएमएल नून की, जो हम पहले भी कहते थे। और इसमें मैं समझता हूं कि जो आसिफ जरदारी साहब है वो भी बड़े खुश बैठे हुए होंगे, क्योंकि उन्होंने शीन और नून में डिवीजन पैदा कर दिया। वो जरदारी साहब तो अभी भी कह रहे हैं कि हुकूमत को कैरी ऑन करें, जितना देर ये हुकूमत चलती रहेगी, ये पीडीएम इंपोर्टेड हुकूमत चलती जाएगी, उतना बड़ा डेंट पीडीएम को, खास तौर पे मुस्लिम लीग नून को डलेगा। जहां तक पीपल्स पार्टी की बात है, तो पीपल्स पार्टी तो ऑलरेडी सिंध के चंद अजला की पार्टी रह चुकी है। बिलाल साहब, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स भी तो सबसे बड़ा मामला है, वो मरहला भी तो अभी तय होना है तमाम जमातों के बीच। आप देखें, हमने वो लेकर आए, अब कहते हैं लोकल, वो उसकी मैं बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की बात की, वो ईवीएम मशीन इन्होंने कर दी। हम हमेशा इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात करते हैं। मेरे ख्याल में ये आई थे नैब कानून और ईवीएम खत्म करने और अपना एनआर और अपने केसेस खत्म करने, बाकी इनका कोई एजेंडा नहीं था। तो मुल्क की बेहतरी में यह है कि इस इम्पोर्टेड हुकूमत, इस पीडीएम की हुकूमत से जान छुड़ाई जाए। बिलाल साहब, आप कहते हैं, ने बिल्कुल ठीक कहा कि अनसर्टेनिटी वाली सूरत हाल है। तो इस वक्त जो पॉलिटिकल सूरत हाल है जिसमें आवाज नहीं आ रही जी बिलाल साहब, इस वक्त जो मुल्क में सियासी सूरत हाल है वो मुआशी सूरत हाल को भी बड़ा मुतासिर कर रही है। तो आप नहीं समझते कि ये वक्त है जिसमें मिल बैठकर मामलात को तय किया जा सकता है? आप हमेशा ये कहते रहे कि बेहतर होता कि हमें 5 साल पूरे करने दिए गए होते। तो हुकूमत ने जो अभी स्टेटमेंट हुकूमत की जानिब से आई है कि हम इलेक्शन कमीशन और हुकूमत ये फैसला करेगी कि नए इंतखाबात या इलेक्शन कब होने चाहिए, अभी भी वो इस बात पे बजिद हैं कि आप लोगों के मुतालबे पे इंतखाबात नहीं हो सकते। देखें, मेरी बात सुने सभी, हमारी हुकूमत जब
अप्रैल में निकली तो तमाम इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो थे वो पॉजिटिव में थे और इकोनॉमिक का पहिया चल गया था। 6% जीडीपी ग्रोथ हुई, $32 बिलियन से ज्यादा का एक्सपोर्ट हमारा है ना क्रॉस कर गया, $31 बिलियन से ज्यादा हमारी रेमिटेंसेज आई। हमारा लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का इंडेक्स बढ़ रहा था, आपकी रोजगार के मौके बढ़ रहे थे और इकोनॉमी के हर इंडिकेटर जो थे वो पॉजिटिव में जा रहे थे। और जो आपके इवन जो जितने भी इंटरनेशनल रिसर्च हाउसेज देख लें या तजियाकार कर लें, वो यही कह रहे थे कि पाकिस्तान में इकोनॉमिक रिकवरी हो गई है, डिस्पाइट कि हमने 2 साल का कोरोना का हमने मुकाबला किया। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जब हमारी हुकूमत गई और हमारी हुकूमत की जगह एक वो हुकूमत के लिए आई जिनके पास मैंडेट नहीं था, जिनके पास अक्सरियत नहीं थी, जिसमें आप खुद देखें कि पंजाब में हमारे 20 लोगों को खरीदा गया, उनको फिर इलेक्शन कमीशन ने डी नोटिफाई किया। मैं तो कहता हूं कि उनको परमानेंट उनको डी नोटिफाई करके उनको है ना डिस्क्वालीफाई करना चाहिए था। बहरहाल जब अनसर्टेनिटी होती है, जब कोई आगे रोड मैप नजर नहीं आ रहा होता तो इकोनॉमिक क्राइसिस होते हैं। वंस आपका केयर सेटअप अनाउंस हो जाएगा, 90 दिन में इलेक्शन अनाउंस हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो है वो स्टेबिलिटी आ जाएगी, क्योंकि लोगों को पता चल जाएगा कि 90 दिन के बाद एक न्यू इलेक्टेड हुकूमत आ जाएगी। तो ये जो आपका जो क्राइसिस है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, उसकी बड़ी वजह ये है कि ये हमारे जो हुकूमत को एक गैर मुल्की साजिश के तहत इसको हटाया गया। और अब आप देखें कि ये बड़े जो इकोनॉमिक के बड़े चैंपियन बनते थे कि हम है ना इकोनॉमी को बेहतर कर देंगे, 180 रुपए वाला डॉलर आज 230 रुपए का हो गया। 20% डॉलर जो है वो 3 महीने में डिवैल्यू हो गया, जो पाकिस्तान की तारीख में इतना मैसिव डिवैल्यूएशन कभी भी नहीं हुआ। और मैं आज आपको चैनल से बता रहा हूं कि अगले महीने जो इन्फ्लेशन नंबर्स आएंगे, महंगाई की शरह पाकिस्तान की हिस्ट्री में तारीखी रिकॉर्ड महंगाई जो है पाकिस्तान में अगले महीने आने वाली है। तो ये एक गरीब आदमी, इवन मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास के लिए, सबके लिए जो आने वाले दिन है वो बहुत ही मुश्किल हालात हैं। इन सब हालात से निकलने का वाहिद हल है कि आप जनरल इलेक्शंस, फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस करवाएं। ठीक, बिलाल साहब अब बात करेंगे सिंध में दूसरे मरहले के बल्दियाती लोकल बॉडीज इंतखाबात के हवाले से, क्या कहेंगे? सबीन आपकी आवाज जी बिलाल साहब, अब मेरा सवाल है आपसे, सिंध में दूसरे फेज में जो लोकल बॉडीज के इलेक्शन होने जा रहे हैं 24 जुलाई को, उसमें क्या देखते हैं कि पंजाब में जो नताइज आए हैं उसका कोई रिफ्लेक्शन हो सकता है, आ सकता है? इंशाल्लाह ताला जो हमारे जो नताइज हैं उसका बूझ, पंजाब में जो नताइज हैं उसका बूझ हमें कराची में भी मिलेगा और जो दूसरे अजला हैं सिंध को, उसमें भी हमें है ना उसका एडवांटेज मिलेगा। और सभी मैं आपको बता दूं, मुझे शिकायतें आ रही हैं इलेक्शन कमीशन की, आरओस की और डीआरओस की तरफ से। आज भी लास्ट मोमेंट पे जब इलेक्शन में से 1 हफ्ते से भी कम दिन रह गए हैं, तो आज भी पोलिंग स्टेशन चेंज किए जा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट मलीर में, डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी में, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में, और पोलिंग स्टेशन को चेंज किया जा रहा है जो कि प्री पोल ओरिजिन है। मैं इंशाल्लाह ताला कल पूरा है ना इसकी डिटेल्स के साथ कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करूंगा। और मैं खबरदार करता हूं पंचिंग की एडमिनिस्ट्रेशन को और मेरी रिक्वेस्ट है इलेक्शन कमीशन को कि आप ये मदाखलत ना करें और फ्री फेयर इलेक्शन होने दें। कराची में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कराची की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने उतारा है और इंशाल्लाह ताला जो मेयर होगा कराची से वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का होगा। बहुत शुक्रिया बिलाल साहब, आपने अपना मौक़िफ़ देने के लिए प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, मेंबर सिंध असेंबली PTI सां ताल्लुक़ रखंदड़ बिलाल गफ़ार साहब सां गॾु हो। बिलाल जो चवण हो त हू चाहिनि था त मुल्क में सियासी इस्तेहकाम बरक़रार रहे, मुल्क में सियासी इस्तेहकाम ईंदो ई त उन खां पोइ मुआशी सूरतहाल ठीक थी सघे थी। गुज़िरियल 3 महीननि में जो चवण हो त रुपयो डी वैल्यू थींदो पियो वञे ऐं डॉलर बुलंद तरीन सतह ताईं पहुची चुकियो आहे। बिलाल गफ़ार जो इहो बि चवण हो त कराची में मेयर उन्हनि जो थींदो, इन हवाले सां उन्हनि खे शिकायतूं पिणु मिली रहियूं आहिनि। हाणे खां ई पीपल्स पार्टी धांधली जा मनसूबा जोड़े रही आहे, पर हू ख़बरदार कनि था त साफ़ शफ़ाफ़ इलेक्शन खे यकीनी बणायो वञे, अवाम खे पंहिंजो फ़ैसिलो करणु ॾिनो वञे। प्रोग्राम जे सिलसिले खे जारी रखंदासीं। वक़्तु थियो आहे मुख़्तसिर वक़फ़े जो, वठूं था वक़फ़ो। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधाईंदासीं। नाज़रीन, हिन वक़्तु मुल्की सियासी सूरत हाल ऐं मुआशी सूरत हाल ते ॻाल्हाइण जे लाइ असांखे जॉइन कयो आहे तर्ज़ निगार मुश्ताक मीरानी साहब। मुश्ताक साहब भली कार, तव्हां असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो।
मुश्ताक साहब छा चवंदो सभ खां पहिरीं जेकॾहिं मुल्क जी मुआशी सूरत हाल जे हवाले सां ॻाल्हि कजे नई हुकूमत अचण खां पोइ बि असां ॾिठोसीं IMF सां मुआइदो थियण बावजूद भी मुआशी जेका सूरत हाल आहे उहा स्टेबल न थी सघी। पहिरीं ॻाल्हि इहा आहे त जेका उमेद कई पई वञे त नो कॉन्फिडेंस वोट खां पोइ जेका बि हुकूमत ठहंदी उहा बहितरी आणींदी अल्टीमेटली ईअं न थियो आहे। मिसाल जे तौर पॉलिटिकल राइवलरी हॉस्टिलिटी दुश्मनी चयो मुखालफ़त चयो उहे वधी वई आहे ऐं उन खां पोइ पंजाब में जेका हीअ इलेक्शन थी आहे उन शयुनि खे अञा वधीक ख़राबु थी वियो आहे ऐं लॻे ईअं त ॿई गोरियूं जेका पॉलिटिशन गवर्नमेंट आहे ऐं आपोजिशन में जेको इमरान ख़ान आहे उन्हनि जो टकराव अञा वधंदो छाकाणि हर वक़्तु हर जॻह ते हर इशूअ ते सुप्रीम कोर्ट में वञनि था त फिलहाल ईअं कयो फिलहाल ईअं कयो उन में जेको मार्केट आहे उहो मार्केट जी पहिरीं शइ इहा हूंदी आहे त स्टेबिलिटी त भई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आहे त मार्केट में जेके वापारी आहिनि उहे पंहिंजो सुठो बिज़नेस कंदा आहिनि एक्सपोर्ट कंदा आहिनि इम्पोर्ट कंदा आहिनि इन्वेस्ट कंदा आहिनि उहो कोन्हे को। हाणे मिसाल जे तौर ते माण्हू चयो त हिन वक़्तु जेको ऑफिशियली $1 में 222 रुपया थी वियो आहे इहो तमामु घणो हाई आहे। ट्रेड डेफिसिट जेको आहे उहो अराउंड $50 बिलियन थी वियो आहे। ट्रेड डेफिसिट माना इम्पोर्ट ऐं एक्सपोर्ट जे विच में फ़र्क़ु ऐं पाकिस्तान खे हर साल में लोन बि वापसि कंदो उहो बि डॉलर जी शिकिल में। थर्ड इहा आहे डॉलर बाइंग जी शइ अञा मीडिया में कोन थी अचे जॾहिं हालतूं ख़राबु थींदियूं आहिनि त माण्हू चाहींदा आहिनि त असां किथे इन्वेस्टमेंट कयूं या सेविंग कयूं सेविंग कोशिशि कनि था त असां डॉलर में ई असां पाण वटि रखूं छा उन्हनि जो क़ीमत वधंदी आहे। इन सभिनी मजूअनि सूरत हाल खे ऐं IMF बि शिकत मतिलबु कंफ्लिक्ट जो शिकार आहे त हुकूमतनि में स्टेबिलिटी अचे ई कोन थी त कीअं कंदासीं ॿिए बि अॻिते हली जेका ॿी हुकूमत आहे उहा असांजे हिन एग्रीमेंट खे आमिर न ॾे। उन खां पोइ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जी जेका आहे अपॉइंटमेंट उहो इशू आहे। नेक्स्ट इलेक्शन कॾहिं थिए थी उहो इशू आहे माना कंप्लीटली मुकमल तौर सियासी हवाले सां बि अनसर्टेनिटी आहे त मुआशी हवाले सां बि अनसर्टेनिटी आहे ऐं तव्हांखे ख़बर हुअणु घुरिजे जेका जेका बि शइ थो कयां त मईशत हमेशह सरकार जे थ्रू हूंदी आहे त माना माण्हू सरकार कनि कॉपरेशन कनि त मईशत बहितर थिए ऐं जेका पॉलिटिक्स आहे उहा हमेशह जेका आहे त टकराव जी सूरत में थिए थी। उनजे नतीजे करे ई जेको बि डॉलर आहे स्टॉक एक्सचेंज जी जेका परफॉर्मेंस आहे उहे ॿुधाए थी त पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल ॾाढी ख़राबु आहे ऐं पोइ जिन वटि वधीक ताक़त आहे वधीक पैसो आहे उहो पाण खे सिक्योर करण लाइ जेको डॉलर बाइंग था कनि उन्हनि में इहो पाण नतीजो था ॾिसूं ऐं ॾाढी दुख जी ॻाल्हि आहे त अॼु बि पेट्रोल जी क़ीमतूं वधनि थियूं तव्हांखे इहा बि ख़बर आहे त हर महीने में ₹5 ई वधाईंदा ऐं सेकेंड ॻाल्हि बिजलीअ जो बि अघु वधाइनि पिया ऐं उन खां पोइ ऑलरेडी महांगाई पर पोइ 20% खां वधीक थी वई आहे जॾहिं सभु मजबूरी शिकिल खे असां ॾिसूं था असांखे ख़ासि करे ग़रीब अवाम जे लाइ या मिडिल क्लास लाइ हालतूं शयूं कोन थियूं थियनि ऐं जेको बि टेक्स्ट बुक इकोनॉमिक्स में लिखियलु आहे त हीअं न थियण सां मईशत बहितर थींदी उहो मुकमिल उबितर जेके आहिनि सो पाकिस्तान में थिए थो ऐं इहो बि मां तव्हां सां ॿुधायां त इन क्राइसिस जेके सुठा ज़हन सुठा जेके मुदबर हूंदा आहिनि स्टेट्समैन उहे ई इन क्राइसिस खे खणंदा आहिनि। हिन वक़्तु जेको बि पॉलिटिकल क्रॉप आहे जेके सियासी फसल खणी कयो उन में को बि अहिड़ो माण्हू असांखे नज़र कोन थो अचे जंहिंमें स्टेट्समैन जे शिकिल में अचे ऐं उन्हनि शयुनि खे बहितर करे न त उहे चवनि ईअं था तारीख़ में त क्राइसिस में हिकिड़ी बहितर लीडरशिप डेवलप थींदी आहे जेका मुल्क खे अॻिते खणी वेंदी आहे। पोइ टर्कीअ जो एग्ज़ाम्पल ॿुधायां तव्हांखे हूंदो त कमाल अतातुर्को 1868 में जेको आहे जापान में मेजी रेवोल्यूशन आयो या सपोज वार खां पोइ मलेशियन वार खां पोइ जेका सिंगापुर में ली क्वान आयो तंहिंजे करे ॾाढी ॾुख जी ॻाल्हि था कयूं त का बहितरी जी सूरत नज़र नथी अचे शयूं अञा ख़राबु थी वियूं। मुश्ताक साहब चई सघिजे थो त जीअं जीअं ॾींहं गुज़रंदा वेंदा या इहो चयो थो वञे त भई अगस्त में बदतरीन जेको आहे सो महांगाई जो हिकिड़ो वॾो तूफ़ान ईंदो
छो त जेकॾहिं सियासी सूरत हाल बहितर न आहे त उन जा असर मुआशी सूरत हाल ते पिणु पइजी सघनि था। उम्मीद आहे त बहितर थींदी पर नथी। पर ॿी तव्हांखे हिकिड़ो ख़तरे जी ॻाल्हि ॿुधायां, तो न चवणु घुरिजे छाकाणि माण्हुनि में वीचारे खे वधीक मायूसी थींदी। जीअं जीअं सियारो अचणु शुरू थींदो त सॼे यूरोप में जेका गैस या फ्यूल जी जेका तलब या डिमांड या ज़रूरत वधंदी वेंदी ऐं होॾां रूस इन खे पंहिंजो गैस जेको सप्लाई थो करे उहो हुनखे टाइट कंदो। माना ही लाइक जेको ॼणो गैस खे वेपन जे तौरु इस्तेमालु कंदो। ऐं अमेरिका जो जेको दौरो हुयो बाइडन जो हिन में सऊदी अरब जो ऐं हिन मिडल ईस्ट जो वेस्ट मिडल ईस्ट में उहो हुयो इहो त सियारे जे करे क्राइसिस एॾी न पए थिए जो दुनिया में जेको आहे माण्हुनि खे वधीक परेशानी थिए। ऐं उन जे नतीजे में अमेरिका हर जॻह सां यूरोप हर जॻह सां गैस थो ख़रीद करे ऐं पाकिस्तान टाइम सां उन्हनि शयुनि खे ॾिसी न सघिया, जंहिंजे करे हुननि खे जेकॾहिं मिलंदी बि क़तर जी या ॿियनि जी जेका गैस हूंदी उहा ॾाढी महांगी हूंदी जेको हिते अफोर्ड नथो करे। तव्हां इहो बि शेयर कयां त मीडिया में अचे पियो त 350% वधीक गैस जी क़ीमत वधाईंदा। हाणे थोरो इहो ज़हन में रखो त मीडिया में कुझु शयूं कंफ्लिक्ट आहिनि, कुझु कीअं आहिनि, बहरहाल जस्ट बाक़ी इहो सूरत हाल बिल्कुलु आहे त जीअं जीअं सियारो ईंदो उन सियारे में पाकिस्तान में शयूं अञा ख़राबु थींदियूं, अञा महांगाई त वधंदी। छाकाणि जेको गैस आहे उत्तर पाकिस्तान तव्हांखे ख़बर आहे त सियारो वधीक हूंदो आहे ऐं मतिलबु थधि वधीक हूंदी आहे, उते गैस जी वधीक ज़रूरत हूंदी आहे। ऐं पाकिस्तान वटि जेका गैस जी सूरत हाल आहे जेका उनजी सलाहियत एतिरी कोन्हे जेको उन्हनि खे माण्हू खे करे, तंहिंजे करे मतिलबु हर तरफ़ खां मायूसी जूं ई न्यूज़ थियूं अचनि सभु क़िस्म सां। मुख्तार साहब, हिन वक़्तु जेका सियासी सूरत हाल आहे जेकॾहिं थोरो उन ते ॻाल्हाइजे, अपोज़िशन जो जेको मुतालबो आहे या जंहिं तरह जूं स्टेटमेंट्स अॼु फवाद चौधरी ऐं ॿियनि पारां ॾिनियूं वयूं आहिनि त बिल्कुलु इहा टकराव वारी सूरत हाल लॻे थी। माज़ी में ॾिठो वञे त इमरान ख़ान पाण ॿिनि तरह जूं स्टेटमेंट्स बहैसियत वज़ीर आज़म या अपोज़िशन लीडर जे ॾींदो रहियो आहे। हुन अपोज़िशन जो मुतालबो आहे त फौरी तौरु चीफ इलेक्शन कमिश्नर जेको आहे सो इस्तीफ़ा ॾिए, न त हू जेको आहे सो पाण इन हवाले सां शुरूआति कंदा। ऐं इन तरह जूं स्टेटमेंट फवाद चौधरी जूं त हू चाहिनि त सुभाणे हुकूमत किराए था सघनि, पर हुननि जो चवणु आहे त जेकॾहिं शहबाज शरीफ़ पारां आम चूंडुनि जो ऐलान कयो वञे त पोइ हू पार्लियामेंट में मुज़ाकरात लाइ तयारु आहिनि। त तव्हां सम्झो था त इन तरह टकराव तरफ़ मुल्क वधी सघे थो। ॿिए पासे अगरि असां ॾिसूं त हुकूमत इन ॻाल्हि ते बज़िद आहे त भई चूंडूं जेके आहिनि से अपोज़िशन जी मर्ज़ी सां न अॻु में थी पए सघियूं, न हाणे हुननि जे मुतालबे ते थींदियूं। सभिनि पहिरीं शइ इहा आहे त हर कहिड़ो बि मुल्क दुनिया जो हुजे उन में जेके आइन ते सभु धुरियूं जेके अमल कंदियूं आहिनि त मुल्क अॻिते तरक़ी कंदो आहे। आइन बुनियादी तौर असांजी सियासी समाजी ऐं मयाशी हालत खे रेगुलेट कंदो आहे फॉर द कॉमन गुड। कॉमन गुड अंग्रेज़ी में जो तर्जुमो इहो आहे त आम माण्हुनि खे बेनिफिट आहे। हिते घणियूं धुरियूं कानून ते आइन ते अमल कोन थियूं कनि ऐं पोइ छा स्कोरिंग कई थी वञे या कंहिं सिलेक्टेड इंडिकेटर या पैरामीटर ते चवनि था त असांजो आहे। मिसाल जे तौर असां चई सघूं था भई फॉरेन फंडिंग जे केस खे त 8 साल 9 साल छो था रहियो, जॾहिं त तव्हां हिकिड़े महीने में हुनजो फ़ैसिलो करे सघो था जेकॾहिं के चार्टर्ड अकाउंटेंट वेहनि। मसइलो हिते इहा आहे त माण्हू आइन ते कनि कोन था। फॉर एग्ज़ाम्पल हिन वक़्तु हुननि जी कोलिशन जी गवर्नमेंट आहे। फर्स्ट फेज़ जेको सिंध में अपर सिंध में जेका इलेक्शन थी तव्हां ॾिसो त केतिरी हुन में हैरासमेंट ऐं मैनिपुलेशन जी इलेक्शन थी त का बि अहिड़ी धोड़ नथी चई सघे त असां आइन ते अमल था कयूं, ॿी धोड़ नथी करे। जॾहिं सभु धुरियूं आइन ते अमल न कंदियूं त इहो टकराव अञा वधंदो ऐं पोइ आख़िर अल्टीमेटली इहो थींदो त मूंखे मतिलबु हिकिड़ो चई सघिजे थो त पोइ इहा वञे बांग्लादेश जी सूरत हाल थींदी जिते वञी हाणे सुप्रीम कोर्ट जो रिटायर्ड जज काफ़ी साल रहियो ऐं कोन शयुनि खे इस्तेमालु कयो। बाक़ी फ़िलहाल जेको हीउ नज़र अचे थो त अञा वधीक टकराव जी हाल थींदी। मुश्ताक साहब, ऑप्शन्स कहिड़ा आहिनि हिन वक़्तु मौजूदा हुकूमत वटि जेके क़ाबिल क़बूल बि थी सघनि? छा सॉल्यूशन्स ॾिसो पिया? हिकिड़ो ई ऑप्शन आहे न सभिनि त आइन ते अमल कजे। हुकूमत आइन ते अमल करे, अपोज़िशन आइन ते अमल करे, हर धुर जे वटि ताक़त आहे उहो आइन ते अमल करे।
वो आइन ते अमल कनि ई नथा न सघनि हल आहे ई आइन में तव्हांखे मिसाल जे तौर ॿुधायां सूबनि जा हक़ उहे बि आइन में आहिनि माण्हुनि जा जेके आहिनि सो बुनियादी इंसानी हक़ उहे बि आइन में आहिनि इकोनॉमिक नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल आहे उहो बि सॼो आइन में आहे पाणी जी विरासत छाजे कॾहिं उहो इफ़्साद हुन में आहे ॾुखियाई थियनि कंहिं मुल्क में द काउंसिल ऑफ कॉमन इंट्रस्ट आहे उहो बि आइन में आहे मतिलबु कहिड़ी शइ आहे जेका आइन खां ॿाहिरि आहे जंहिंजो असांखे राकेट साइंस जे तौर सोचूं त हिननि जो मतिलबु हीउ थींदो या असां मार्क्स वारी साइंस खणी अचूं हीउ थींदो कुझु न थींदो इन ई आइन में तव्हांखे बि यादगिरी ॾियारायां जॾहिं ट्रम्प काफ़ी शयुनि में ग़लति ॻाल्हि कई अमेरिका में त उते कंहिं बचायो अमेरिका खे न त सिविल वॉर लॻी सघे पई उहो आइन ई हुयो ऐं सुप्रीम कोर्ट चयो त आइन ते अमल कयो जेके आर्मेड फोर्सिस आहे उन्हनि क्लियर कयो त भई असां आइन जे तहत कसम कयो आहे असांखे आइन जे तौर हलंदो जेको बि असीरत में पार्टी आहे असांखे उहो उनखे अफ़वाद हुकूमत ठाहे ॻाल्हि इहा आहे त आइन त आहे कानून आहे हर मसइले जो हल हुन में आहे असां जेकॾहिं नथा उन ते अमल कयूं या पाकिस्तान जे जेके बि पावरफुल आहिनि उहे अमल नथियूं कनि त पोइ ज़ाहिर आहे त ॾोह उन्हनि जो आहे न को तव्हांजो आवाम जो आहे न ग़रीबनि जो आहे या ॿियनि जो ॾोह उन्हनि जे आहे जेके इहे जेके माण्हू आहिनि उहे आइन ते अमल नथा कनि इहो बि तव्हांखे ॿुधायां त सभिनी कसम खयो अथव अपोज़िशन जा जॾहिं MLA सेनेटर आहिनि तॾहिं कसम कयो आहे त आइन जी हिफ़ाज़त कंदा आइन जी हिफ़ाज़त माना आइन ते अमल कंदासीं आर्मेड फोर्सिस जा जेके आहिनि उन्हनि बि चयो आहे त असां आइन जी हिफ़ाज़त कंदासीं आइन ते माना अमल कंदासीं प्रेसिडेंट कैबिनेट गवर्नर वज़ीर आला उन्हनि सभिनी कसम कयो वेरी इंट्रेस्टिंगली असां आइन जी हिफ़ाज़त बि कंदासीं आइन ते हलंदासीं ऐं सभु उनजी हू था कनि धनकड़ी था कनि वॾी महिरबानी मुश्ताक साहब तव्हां पंहिंजो तर्जो ॾियण जे लाइ असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो नाज़रीन मुआशी ऐं सियासी तजनिगार मुश्ताक मीराणीअ सां गॾु हो उन्हनि जी गुफ़्तगू तव्हां ॿुधी मुल्क जे बक़ा जो जेको वाहिद हल आहे उहो इहो ई आहे त सभई जेके पार्टियूं आहिनि उहे आइन जी पासदारी कनि ऐं आइन ते अमल करण सां ई मुल्क जी सियासी ऐं मुआशी सूरत हाल बहितर थी सघे थी हिन वक़्तु जेका मुल्क में मुआशी ऐं सियासी सूरत हाल आहे उन जो वाहिद हल इहो ई आहे त सभई धुरियूं पार्लियामेंट में गॾिजी वेही करे मुल्क खे मज़बूत करण जे लाइ पंहिंजो पंहिंजो किरदारु अदा कनि अॼोके प्रोग्राम में एतिरो ई ईंदड़ प्रोग्राम ते ॾींदा इजाज़त अल्लाह वाहे